आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है गोल सीक। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको सीखेंगे। साथ ही साथ एक ऑप्शन और होता है जिसका नाम होता है डेटा टेबल। ठीक है, एक ऑप्शन है गोल सीक, दूसरा ऑप्शन है डेटा टेबल। इन दोनों ऑप्शंस को हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गोल सीक से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक्सेल को ओपन कर रखा हुआ है और यहाँ पर हमारे सामने एक शीट बनी हुई है। इस शीट को थोड़ा सा हम जूम कर ले रहे हैं और हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं। ठीक है, और बहुत ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको कायदे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ स्किप ना करिएगा, पूरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जैसे कि जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर A1 नंबर जो सेल है उसमें मैंने लिख लिया यहाँ पर इनकम। सपोज़ मैंने लिख दिया इनकम, ओके, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इनकम 70,000, ओके। फिर उसके बाद मैंने जो सेकंड हमारा यहाँ पर सेल है उसमें यहाँ पर मैंने लिख दिया रेंट, कि कहीं का रेंट देते हैं हम, उसको मैंने लिख दिया सपोज़ 20,000 रेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो पेट्रोल का खर्चा है, या फ्यूल लिख दीजिए आप, कि फ्यूल का जो खर्चा है वो मैंने लिख दिया सपोज़ मान लीजिए लिख दिया 6,000 लिख दीजिए। ठीक है, 6,000 लिख दिया। इसके बाद मैंने अदर एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस लिख दिए, उसको मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने कहा अदर एक्सपेंसेस में सपोज़ है 35,000 का खर्च है, ओके। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख दी सेविंग। क्या लिख दिया भाई? सेविंग। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर से मतलब B5 सेल में एक फार्मूला हम लगाएंगे, और यहाँ पे फार्मूला हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, इज़ इक्वल्स टू B1 मतलब जो इनकम है उसमें से हमने माइनस कर दिया B2 यानी कि रेंट को, फिर माइनस कर दिया B3 यानी कि फ्यूल को, फिर माइनस कर दिया एक्सपेंसेस को, ओके। तो इस तरह का एक फार्मूला मैंने यहाँ पर बना लिया। कोई भी फार्मूला हो सकता है, ठीक, इतना मैंने यहाँ पर कर लिया। देखिए अभी इसका आगे मैं मकसद भी समझा दूंगा कि आगे गोल सीक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप वर्किंग के दौरान भी आपको समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से भी आपको बताऊंगा कि क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको एग्जांपल्स के साथ ही अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए पहले इसी में हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर लिखी इनकम, रेंट, फ्यूल, एक्सपेंसेस एंड सेविंग। इसको हम ज़रा सा बॉर्डर यहाँ पर कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे लिखी हुई सेविंग जो कि है 9,000। कितनी है भाई? 9,000। 70,000 ये बंदा इनकम कमाता है अपनी, रेंट पे इतना खर्च करता है, फ्यूल पे इतना, और इसके पर्सनल एक्सपेंसेस इतने हैं, और यहाँ पर उसको बचत में कितना बचता है? 9,000 ओनली। ये बंदा चाहता है कि एटलीस्ट मुझे मंथ में 15,000 रुपीज़ मेरे सेव हो जाएँ, मुझे 15,000 रुपये बचें। ठीक, तो उसके लिए अब हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट 15,000 लिख सकते हैं, और इनमें से ऊपर में से इन रेंट, फ्यूल और एक्सपेंसेस में से कुछ कम कर सकते हैं, या फिर इनकम में इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन यही काम अगर हमको कंप्यूटर से करवाना हो तो कैसे करवाएंगे? तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सेविंग वाला जो पोर्शन है, यानी कि B5 जो 9,000 लिखा है, इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, ऊपर ऑप्शन हमारे पास है, या ऊपर हमारे पास टैब है जिसका नाम है डेटा टैब। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप मिलेगा डेटा टूल्स। डेटा टूल्स में एक ऑप्शन मिलेगा आपको व्हाट इफ़ एनालिसिस, ये ग्रुप कह लीजिए या जो भी मेन ऑप्शन कह लीजिए। तो व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर जब सब ऑप्शंस में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा सेकंड नंबर पे गोल सीक। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स आएगा गोल सीक का, और यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन आपके पास जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि सेट सेल। क्या लिखा है? सेट सेल B5। फिर लिखा हुआ टू वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू से आप इसको चेंज करना चाहते हैं। अभी ये सेट सेल लिखा है B5, मतलब ये वाली जो सेल है जिसमें 9,000 लिखा हुआ है, ये इस सेल के बारे में बात कर रहा है कि B5 में यहाँ पे क्या करेंगे? चेंजेस किसके लिए करने हैं? हमको B5 के लिए करने हैं, ठीक। और टू वैल्यू किससे करने हैं? मैंने कहा यहाँ पर 15,000 से करने हैं, ठीक। अब ये कह रहा है कि जब यहाँ पर 15,000 अगर हम करेंगे इस जगह पर, यानी कि सेविंग वाले इस पोर्शन में, तो हमें कहीं ना कहीं तो ऊपर चेंज करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो कौन सी सेल लें जिसको चेंज कर दें? तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, और इस बटन पर क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पर जिसको भी हमें लेना है, जस्ट लाइक अगर फ्यूल लेना है, रेंट लेना है, इनकम लेना है, एक्सपेंसेस जो भी लेना है, तो भाई फ्यूल तो आपको जो लगना है वो तो लगेगा ही, जो रेंट है वो तो फिलहाल रहेगा ही, इनकम शायद एकदम से ना बढ़े आपकी, ये सैलरी अगर वो है तो शायद एकदम से ना बढ़े, तो हमें अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो हमने किसको चूज़ कर लिया? एक्सपेंसेस को। आप ये नीचे वाले के अलावा 9,000 के अलावा इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, बट हमने किसको चूज़ कर लिया है? एक्सपेंसेस को चूज़ कर लिया है।
एक्सपेंसेस को चूज़ करने के बाद और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक, जैसे ही मैंने ओके करा फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविंग में 15,000 आ गया और एक्सपेंसेस में क्या हो गया 29,000 हो गया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमने गोल सीक का इस्तेमाल करके जो हमारा गोल था उसको हमने अचीव कर लिया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है या यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये तो बहुत छोटा सा काम था, इसको तो हम ऐसे ही कर सकते थे, इसमें हमें गोल सीक की क्या ज़रूरत थी? छोटी भी मैथ्स आती होगी, हल्की फुल्की भी किसी को, तो इतना तो काम कर ही लेगा। नहीं कर पाएगा क्या कि इधर 15,000 कर रहे हैं, अगर कुछ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उतना ही उधर डिक्रीज़ कर देंगे हम। ये सिर्फ इसीलिए नहीं, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था जो हमने आपको दिया। कभी कदार हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स भी आ जाती हैं, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा होगा तो हम कैसे करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड डेटा मतलब वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लगाओ। तो जस्ट लाइक अब यहाँ पर हम आ गए हैं B25 पर और हमने यहाँ पर लिखा सपोज 8,000 लिख दिया। ओके, क्या लिख दिया 8,000। उसके बाद हमने इसके नीचे एक फार्मूला लगाया और हमने कहा B25 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8,000 को 2 से डिवाइड कर दिया। फिर हमने उसके नीचे एक फार्मूला लगाया इज इक्वल्स टू B26 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ठीक है, और हमने एंटर कर दिया। फिर हमने उसके नीचे एक फार्मूला लगाया कि B27 यानी कि वो वाली सेल, और उसमें हमने क्या करा, हमने कहा कि +50 कर दीजिए, ये कर दिया। फिर हमने इज इक्वल्स टू एक फार्मूला लगाया, इसको लिया और मैंने कहा कि इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो ये आ गया। फिर हमने इज इक्वल्स टू लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले को, यानी कि B29 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मैंने कहा कि इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया। अब प्रश्न उठता है कि हमने कहा कि यहाँ पर जहाँ पे लिखा है 5357.143 लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए 6,000 आ जाए या 7,000 आ जाए। क्या आ जाए? 7,000। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा बदलाव करें, यानी कि जहाँ पर हमने ऊपर इस तरह का कर दिया है कलर, आसमानी कह लीजिए, स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू वाले जहाँ पे कलर है यानी कि मेन डेटा मेरा जहाँ पर, उसी पे तो सब बेस्ड है ना ये सब। तो ये येलो में मैं 7,000 चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ? तो चलो कुछ लिख के देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9,000, तो यहाँ क्या हो गया 6,000 हो गया। हमने यहाँ पर लिख दिया 10,000, तो यहाँ पे ये हो गया। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है नीचे। हमने कहा चलिए 11,000 लिख देते हैं, तो 7,000 से ऊपर चला गया। फिर हमने कहा चलिए 10,500 लिख देते हैं, तो 7,000 से थोड़ा नीचे चला गया, ये वाला नीचे देखिए, है ना। तो हमने कहा चलिए भाई ऐसा करते हैं कि 10,600 लिख देते हैं, तो 7,000 से ऊपर चला गया। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं 10,550 लिख देते हैं, तो भी 7,000 से नीचे चला गया। तो किसी न किसी जगह पे आके सेट हो जाएगा, बट हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ना भाई। ठीक है, तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आएगा कि गोल सीक की पावर क्या है। हमने इसको सेलेक्ट करा जहाँ पे लिखा हुआ है 69,996.429, और हमने क्या करा, यहाँ पर डेटा में गए और डेटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीक पर हमने क्लिक करा, और ये सेल ऑलरेडी हमारी सेट है। अगर ना सेट होती तो हम इसको सेट कर लेते। फिर उसके बाद टू वैल्यू, मैंने कहा यहाँ पर वैल्यू मुझे कितनी चाहिए 7,000। कितनी वैल्यू चाहिए भाई? 7,000 वैल्यू चाहिए। बाई चेंजिंग सेल, कह रहे हैं किस सेल के द्वारा चेंज करके, तो इस पर क्लिक करा हमने, और क्लिक करने के बाद मैंने कहा ये जो 10550 वाली जो है 10,550 जहाँ लिखा है, इसको सिलेक्ट करा हमने, कुछ भी लिखा हो कोई मैटर नहीं उससे ना। तो इसको सिलेक्ट करा और क्लिक करने के बाद, और जैसे ही हमने यहाँ पर ओके किया, तो ओके करते ही यहाँ पे लिख के आ गया कि 10,555.5 से, यानी कि 10,555.56 अगर आप यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर आपको 7,000 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। तो इसके चांसेस तो बहुत कम थे ना कि हम ये लिखते। इतना पॉइंट में हम एक्यूरेसी हमें समझ में आती कि यहाँ तक लिखना था, तो बहुत डेप्थ में जाना पड़ता हमको। तो आपने देखा कि आपका काम कितना आसान हो गया। तो गोल सीक की पावर समझ में आ गई। तो ऊपर जो आपने आपको बताया था एग्जाम्पल, वो इसलिए समझाया था कि पहले आप गोल सीक सही से समझ जाएँ। इसके बाद ये जो बताया, ये इसलिए बताया कि आप समझें कि गोल सीक कितना पावरफुल है। तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं कि आपको गोल सीक के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डेटा
टेबल। क्या नाम है भाई? जिसका नाम है डेटा टेबल। तो चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेटा टेबल। सपोज आपके पास यहाँ पर कोई वैल्यू है, आपके पास यहाँ पर कोई वैल्यू है, वैल्यू 1, और एक वैल्यू है वैल्यू 2, ठीक है। वैल्यू 1 में सपोज आपने कुछ लिख रखा है, जस्ट लाइक मान लीजिए 5 लिख रखा है, और वैल्यू 2 में मान लीजिए आपने 3 लिख रखा है। आपकी जो मर्ज़ी वो लिखिए, कुछ मना नहीं है यहाँ पर, जैसा आपको सही लगे वैसा लिखिए। थोड़ा सा इसको बॉर्डर लगा देते हैं तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हमने एक लिख रखा है रिज़ल्ट। क्या लिख रखा है? रिज़ल्ट। और इन दोनों के नीचे मैंने एक फार्मूला लगाया है जिसमें मैंने लिखा इज़ इक्वल्स टू B36 इंटू B37। तो रिज़ल्ट में क्या आ गया? क्या आ गया भाई? 15 आ गया। आप सब लोग को देख रहे हैं ना कि यहाँ पर रिज़ल्ट में क्या है? 15 आ गया। अब हमने क्या करा, इस 15 के आगे कुछ नंबर्स लिख दिए, कुछ भी नंबर, रैंडम नंबर्स जो आपका दिल करे वो लिखिए। हम फिलहाल अभी 1 2 3 लिख दे रहे हैं। 1 2 3 ऐसे हमने लिख दिया। और इधर नीचे हमने क्या लिख दिया? यहाँ हमने 15 के नीचे कुछ लिख दिया, 10 20 30। आपकी जो मर्ज़ी वो लिखिए नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही लिखिए, ठीक। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम हमारा ये है कि ये 15 से लेके और ऐसे जहाँ तक ये पूरा स्क्वायर कवर हो रहा है या रेक्टेंगल कवर हो रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद हम जाएंगे डेटा में, और डेटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, और व्हाट इफ एनालिसिस में जाने के बाद हम जाएंगे डेटा टेबल में। ओके, डेटा टेबल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिख के आ रहा है रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। मतलब आप इसमें उस सेल को बताइए जो रो के लिए इनपुट काम की तरह काम करेगी, और उस सेल को बताइए जो कॉलम की तरह इनपुट के लिए इनपुट का काम करेगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस पर क्लिक करा बटन पर, और क्लिक करते ही जो वैल्यू 1 के सामने जो 5 लिखा हुआ था उसको सिलेक्ट कर लिया। तो उसको समझ में आ गया B36 जो है वो रो इनपुट है। फिर वापस इस पर क्लिक करा बटन पे, और फिर हम आए नीचे वाले बटन पे क्लिक करके, और हमने वैल्यू 2 पे क्लिक करा। किस पे क्लिक करा? मतलब वैल्यू 2 के बगल में जो B37 है उस पर क्लिक करा, और इसके बाद इसको ओके कर दिया। और जैसे ही फिर हम इसको, जैसे ही हम यहाँ पर ओके करेंगे तो ओके करते ही ये सब फिल हो गया। इसी को कहते हैं डेटा टेबल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डेटा टेबल कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जो रिलेशन 5 और 3 के बीच में था, 5 3 ज़ा 15, वही रिलेशन यहाँ पर 10 और 1 के बीच में, 10 1 ज़ा 10, वही 10 और 2 के बीच में, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, इसी तरह से 21 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 33 ज़ा 90। समझ में आ गई बात? अगर आप यहाँ पर नंबर चेंज करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ 5 कर दिया, या 7 कर दिया, या 9 कर दिया, तो उसी हिसाब से नीचे वैल्यू आपकी चेंज होती रहेंगी। आपने यहाँ पर कोई बदलाव करा, -50 कर दिया, तो उस तरह से बदलाव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छे समझ में आ गई। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको एक बात और भी जान लेनी चाहिए। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं हल्का सा आपके लिए, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे देखने में। इसी के साथ साथ आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि जो फार्मूला है, जो यहाँ फार्मूला अप्लाई हुआ है मल्टीप्लाई का, अगर इसकी जगह पे हम यहाँ प्लस कर दें तो वहाँ पे भी यही हो जाएगा। समझ रहे हैं? हम आपको सीधे सीधे नंबर से दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 10 20 एंड 30, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया 40 50 एंड 60। समझ गए बात को? तो देखिए प्लस का फार्मूला लग गया, 40 + 10 50, 40 + 20 60। दिख रहा है ये सब कि नहीं? समझ में आ रही बात अच्छे से? ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप माइनस लगा देंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। जो रो इनपुट के लिए लिया है वो यहाँ पे -30 आ रहा है। क्यों? क्योंकि रो इनपुट के लिए ये ऊपर वाली लाइन ली हमने ना, ये इसके लिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसमें से ये माइनस हो रहा है, 10 में से 40, तो माइनस में रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर यहाँ उल्टा हो जाए, यहाँ 50 कर दें तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अच्छे से बात समझ में आ गई कुल मिला के? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या तो नहीं है? तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा गोल सीक के बारे में, और हमने सीखा डेटा टेबल के बारे में। डेटा टेबल का यूज़ बहुत सारी जगहों पे आप कर सकते हैं। कि सपोज़ मान लीजिए आपके घर में जैसे कि फार्मूला पहले चलिए चेंज कर लेते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए मल्टीप्लाई लगा दिया, और हमने कहा कि आज हमने किसी को घर मकान कुछ बनवा रहे हैं हम, या कोई कारीगर है या कोई बंदा है जो काम करता है, वो हमने कहा कि एक बंदा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर एक बंदा एक दिन के लिए काम करेगा, ठीक, या एक बंदे को अगर हम जो है
₹10 देते हैं, ठीक, बात समझ में आ रही है? तो 2 बंदे को ₹20 देंगे, 3 बंदे को ₹30 देंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरे पास 10 की जगह ₹25 हम देते हैं, तो एक बंदे को 25, 2 को 50 और 3 को 75 देने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर हम ₹50 देते हैं एक बंदे को, तो एक को 50, 2 को 100, 3 को 150 देने पड़ेंगे। तो ये मेरे सामने पूरा टेबल, पूरा चार्ट बना हुआ है। कभी भी हमको बार बार फिर हमें कैलकुलेटर नहीं उठाना पड़ेगा, मेरे सामने एक चार्ट लगा रहेगा, बस हम देखेंगे कितने लोग हैं और कितना पैसा, ये पर यूनिट के हिसाब से या पर पर्सन के हिसाब से कितना पैसा देना है। तो कुल मिला के मेरी सारी बात समझ में आ गई, किसी तरह की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो टॉपिक्स होंगे एक्सेल में, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।